हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिमरनजीत क्लासेस ऑफ कॉमर्स। मैं हूं आप सबकी दोस्त सिमरनजीत। आज की वीडियो मेरी स्टार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स बेस्ड रहेगी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट मोड का। मोड हम डिस्कस करेंगे। मैं अपनी पिछली वीडियोस में ऑलरेडी मीन और मीडियन दोनों डिस्कस कर चुकी हूँ तीनों फॉर्मूला से। आज हम मोड भी तीनों कंसेप्ट में क्लियर करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। मोड, सबसे पहले आपको पता होगा हमने मीन और मीडियन भी तीनों फॉर्मूले से निकाले हैं। कौन कौन से? इंडिविजुअल सीरीज से निकाला था हमने सबसे पहले, ठीक है। दूसरा कौन सी सीरीज यूज करते हैं? डिस्क्रीट सीरीज। और तीसरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम मोड भी इन तीनों मेथड से ही करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में मोड कैसे निकाला जाता है, ध्यान दीजिएगा। मोड होती है जो टर्म बार बार यूज होती है। एग्जाम्पल ले रही हूँ, जैसे कि मेरे पास एक एज दी हुई है 15 स्टूडेंट्स की मेरे पास एज गिवन है, ठीक है। एज है मेरी 22, 24, 17, 18, 17, 19, 18, 21, 20, 21, 20, 23, 22, 22, 22। सबसे पहले क्या करेंगे, इसे हम, ये होती है मेरी इंडिविजुअल सीरीज कि मुझे इंडिविजुअल सीरीज गिवन है और इसमें से मुझे मोड फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इसको अरेंज करूंगी असेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ध्यान दीजिएगा, अब इसे अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में एज को, तो किस तरह से आ जाएगी एज? 17, सबसे छोटा 17 है, 2 बार है। 17, 18 2 बार है, 18, 19, 20 2 बार है, 21 भी 2 बार है। आगे 22 4 बार है, फिर 23, देन 24। तो इसमें से मोड हमें कैसे पता चलेगा इंडिविजुअल सीरीज में? इंडिविजुअल सीरीज में सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, फिर जोन सी टर्म सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है वो हमारा मोड होगा। 22 हमारा यहाँ पे मोड आ गया। ये थी इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। आया समझ में? इंडिविजुअल सीरीज में मोड फाइंड करना, जो टर्म ज्यादा बार होगी, रिपीट होगी, वो होगी हमारी मोड। अब आते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज में इसके 2 मेथड्स होते हैं निकालने के, मैं भी आपको समझाती हूँ, ध्यान देना। डिस्क्रीट सीरीज के 2 मेथड्स होते हैं। एक होता है इंस्पेक्शन मेथड और दूसरा होता है ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड एग्जाम में ज्यादातर कई बार पूछ लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले इंस्पेक्शन मेथड देखते हैं। इंस्पेक्शन मेथड कैसे फॉलो करते हैं देखिएगा। इंस्पेक्शन मेथड फॉलो करने के लिए मैं एग्जांपल ले रही हूँ। मानो मेरे पास इनकम गिवन है और नंबर ऑफ पर्सन्स गिवन है, ठीक है। इनकम है और नंबर ऑफ पर्सन्स है। इनकम 110, 2 बंदे ले, 2 पर्सन्स ले रहे हैं। 120 4 ले रहे हैं। 130 8 ले रहे हैं। 140 10 ले रहे हैं। 150 5 ले रहे हैं और 160 4 पर्सन्स ले रहे हैं। अब इसमें मोड कैसे पता लगेगा? इंस्पेक्शन मेथड में डिस्क्रीट सीरीज है ये, इसमें कैसे मोड पता चलेगा? इसमें मोड पता चलेगा जो टर्म, जो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी, सबसे बड़ी होगी, वो मोड होगा, ठीक है। 140 इनकम है, 140 इज द मोड ऑफ द सीरीज। 140 इज द मोड ऑफ द सीरीज। कैसे? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 10। कितने इनकम है उनकी? 140, तो मोड कितना हो गया? 140।
हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखी जाएगी इसमें, ठीक है। ये था इंस्पेक्शन मेथड। अब आता है ग्रुपिंग मेथड। अब मैं आपको इसको ग्रुपिंग मेथड से करके दिखाऊंगी। ध्यान देना, ग्रुपिंग मेथड में कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा समझने वाली बात है। ग्रुपिंग मेथड के लिए ग्रुपिंग मेथड में फॉलो करूंगी। दो चीजें मैंने इसमें ले ली हैं। साइज जैसे मैंने ले लिया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। ये हो गए मेरे साइज। नेक्स्ट में मैं ले रही हूँ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे ली है? 3, 8, 10, 12, 16, 14, 10, 8, 17, 5, 4, 1। अब इसके ग्रुप के 6 पॉइंट कॉलम्स बनेंगे। अब देखना, ये तो हो गया मेरा कॉलम नंबर 1। कॉलम नंबर 2, इसमें क्या करेंगे? 1 और 2 को प्लस करेंगे, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। कॉलम 3, इसमें क्या करेंगे? 2 और 3 को प्लस करेंगे, सेकेंड फर्स्ट को छोड़ देंगे, ठीक है। फोर्थ में क्या होगा? 1, 2 और 3 तीनों टर्म्स प्लस होंगे। फिफ्थ में क्या होगा? फर्स्ट को छोड़ के 2, 3, 4। और लास्ट सिक्स्थ में क्या होगा? 3, 4, 5, ठीक है। देखो, फर्स्ट ये कॉलम हो गया। सेकंड में फर्स्ट और सेकंड को प्लस करना है, इसको और इसको। 3 + 8 11, ऐसे इन दो के पेड़ 12 और 22, 30, 18, 22, 5, ठीक है। अब आ गया सेकंड और थर्ड, मतलब ऐसे सेकंड और थर्ड। फर्स्ट को छोड़ दिया, पहले 8 + 10 कितना हो जाएगा? 18, फिर 12 + 16, मतलब आपको ध्यान देना है। 16 + 16 हो गया ना, फर्स्ट को छोड़ दिया, 8 + 10, ठीक है। फिर 12 + 16, फिर 14 + 10, फिर 8 + 17, फिर 5 + 4, नीचे का 1 बच गया, वो छूट जाएगा। फिर 1, 2, 3, यानी कि 3 + 8 + 10, 3 + 8 + 10 = 21। ऐसे ही ये वाला 12 + 14, 16 + 14 कितना हो गया? 42। ऐसे ये 10 + 8 + 17 कितना हो गया? 35। ऐसे ही 5 + 4 + 1, ये तीनों टर्म्स नीचे वाली कितना हो गया? 10। आपको ध्यान रखना है, आपको इसके साथ साथ ही लिखना है। जैसे यहाँ पे बन रहा है, तो ये बना है 8 और 10 को प्लस करके, मतलब इनके बीच में ही इन टर्म्स को लिखना है। 2, 3, 4, यानी कि 3 को छोड़ दो, 8, 10, 12, यहाँ पे 8, 10, 12 कितना आया? 30। फिर 12 को छोड़ दिया, यहाँ पे 16 + 14 + 10 कितना आया? 40। 10 तक हो गया। फिर 8 + 17 + 5 कितना आया? 30, ठीक है। अब 4 और 1 बच गया, 3 कॉलम्स नहीं बने तो वो नहीं यूज होगा। नेक्स्ट 3, 4, 5, 1 और 2 को छोड़ दो, 3, 4, 5, यानी कि 10, 12, 16, 10 + 12 + 16 = 38। 14 + 10 + 8 = 32। यहाँ पे नीचे 17 + 5 + 4 = 26, ठीक है। आइए समझ में, अब इसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज कैसे करेंगे? ये हो गया आपका ग्रुपिंग टेबल। पहली 2 टर्म्स को प्लस करो, फिर पहली को छोड़ दो, दूसरी और तीसरी को प्लस करो, फिर फोर्थ कॉलम में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों को लो, 3 का पेयर बनाओ। फिर फिफ्थ में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट छोड़ दो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 3 के कॉलम बनाओ।
सिक्स में 3 4 5, पहली दो छोड़ दो, 3 4 5। ठीक है, अब देखो इसे जब एनालाइज करेंगे, एनालाइज की टेबल मैं बनवाऊंगी अभी आपको, तो उसमें ऐसे ही लिखी जाएंगी, साइज हमारे ऊपर आ जाएंगे और नीचे ये जो कॉलम्स है 1 2 3। अब फर्स्ट में हमारा इसमें सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी आ रही है? सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ रही है 17, वो आ रही है 10 पे। ठीक है, इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ रही है 30। 30 किसको प्लस करके आ रही है? 16 और 14, यानी कि 6 और 7 में। ठीक है, ऐसे थर्ड में हाईएस्ट क्या आ रहा है आपका? 28। 28 किस में आ रहा है? इसमें 5 और 6 में, इन दोनों को प्लस करके। इस चीज का ध्यान रखना, मैं इसको एनालाइज करवाती हूँ आपको। ग्रुपिंग मेथड में ही जो हमने करना है, उसमें उसको दो तरीके से करना है, इंस्पेक्शन मेथड से, और दूसरा था हमारा ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड को वैसे ही नहीं छोड़ना। ठीक है, ग्रुपिंग मेथड को ग्रुप करने के बाद उसको एनालाइज करना है। एनालाइज कैसे करते हैं मैं बताती हूँ। सबकी हाईएस्ट, जैसे यहाँ पे कॉलम बन जाएगा, कॉलम हमने जो बनाए थे 1 2 3 4 5, इस तरह बन जाएंगे। यहाँ पे जो सारे साइजेस थे 2 3 4 13 तक है ना, 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, ये हो गया इस तरह से। ध्यान दीजिएगा, टफ नहीं है, बहुत इजी है, कंफ्यूज करने वाला भी नहीं है। जैसे कि फर्स्ट कॉलम में मेरी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी 10 तो 17, और वो किस साइज पे आ रही थी? 10 पे, तो 10 पे टिक कर देंगे। सेकंड कॉलम में मेरी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ रही थी 30, तो 30 किस में आ रहा था? मेरा 16 और 14 को प्लस करके, जिनका साइज था 6 और 7। ठीक हो गया। थर्ड कॉलम में 28 हाईएस्ट था, जो आ रहा था 12 और 16 को प्लस करके, यानी कि 5 और 6 उनका साइज था। ठीक है, ऐसे फोर्थ कॉलम में 5th 6th और 7th टर्म को प्लस करके हाईएस्ट टर्म आई थी। और 5th कॉलम में 6 7 8 और 6th कॉलम में लास्ट में 4 5 और 6, इनको प्लस करके हाईएस्ट टर्म आ रही। अब आप क्या करोगे? इनका टोटल करोगे। देखो ये खाली है, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे आए 3, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, ये खाली है। ठीक है, तो इसमें से क्या कैसे पता लगा हमें मोड क्या हो गया? जो हाईएस्ट टर्म आई मेरी 5, वो हमारा मोड माना जाएगा। ठीक है, ये हो गया ग्रुपिंग मेथड, जिसमें हमने उसको ग्रुप भी कर दिया और उसको एनालाइज भी कर दिया। अब लास्ट मेथड आता है मेरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ध्यान से देखना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कोई टफ नहीं है, बल्कि अगर मोड फाइनली निकालना आता भी है तो वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से ही निकालना आता है। ध्यान दीजिएगा, फटाफट से मोड पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से करूँगी मैं। इसमें मुझे क्लास इंटरवल्स गिवन है, कितने? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, या फिर इसको इस तरीके से लिख लो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और इनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है। फ्रीक्वेंसीज देखो गिवन है मुझे 2 5 7 5 2। इसमें से अब सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 7, तो इसको मैं लेट करूंगी F1, इसके ऊपर वाली F0 और इसके नीचे वाली F2। ठीक है, और इसके सामने वाला जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी, ये हो गया मेरा क्लास इंटरवल। इनका जो डिफरेंस होगा वो मेरा हो जाएगा I, और जो मेरा फर्स्ट टर्म हो जाएगी वो हो जाएगी 20। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मोड का।
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मोड का क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, एल, इसको मिटा दो, एल यानी कि लास्ट टर्म प्लस या फर्स्ट टर्म भी कह सकते हैं, F1 माइनस F0 टू F1 F0 F2 इंटू H या I कुछ भी ले सकते हो। इसमें L क्या होगा, L मेरे जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी थी इसके सामने जो इंटरवल था उसकी फर्स्ट डिजिट यानी कि 20 प्लस F1 था 7 F0 5 2 इंटू फर्स्ट टर्म -5 -5, ठीक है, इंटू I इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10 और 30 के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 10, इसे माइनस करा नीचे 14 -5 -5, ठीक है, इंटू 10 20 प्लस इसे माइनस करूंगी कितना आएगा, या फिर इन्हें प्लस कर लो डायरेक्ट, ये रखो 14 माइनस माइनस प्लस माइनस साइन 20 प्लस 2 ने माइनस किया 4 इंटू 10 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 5 10, ये हो गया 20 प्लस 5, आंसर आ गया, मोड आ गया 25 आया निकालना। इस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बस आपको हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी देखनी है, उसके ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी F0 नीचे F2, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी के सामने वाला जो इंटरवल है वो डिफरेंस जो हो गया I और जिसकी फर्स्ट टर्म होगी 20, ये था मोड, ठीक है। मैंने मोड आपको तीनों मेथड से करके दिखा दिया है। अगर फिर भी कोई मोड में क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के शेयर करिए, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करूंगी। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मेरी अकाउंट्स बेस्ड रहने वाली, जिसमें मैं पैटी कैश बुक डिस्कस करूंगी। बाय बाय।